हेलो डियर। आप सभी का करेंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2025। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करेंट अफेयर। पहला है, चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया। चंद्रिका टंडन एक भारतीय और अमेरिकी गायिका है, साथ ही एक बिजनेस वूमेन है। चंद्रिका को ग्रैमी पुरस्कार 2024 में मिला। ग्रैमी म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे बेहतरीन गाने और एल्बम बनाने वालों को दिया जाता है। चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए, कौन से एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में यह अवार्ड मिला। इसका मतलब यह है कि उनके एल्बम को दुनिया भर में सबसे अच्छे वैश्विक संगीत में से एक माना गया है। यह उनके लिए और भारतीय संगीत के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने अपने खेल करियर में जबरदस्त योगदान दिया और क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सचिन ने भारत के लिए 24 साल तक क्रिकेट खेला और कई रिकॉर्ड बनाए। यह अवार्ड उनके पूरे करियर की मेहनत और उपलब्धियों के लिए सम्मान के रूप में दिया गया है। इस समारोह का आयोजन मुंबई में आयोजित किया गया था और सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड कर्नल सीके नायडू ने दिया। तीसरा है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारत सरकार की ये एक योजना है, जिसका उद्देश्य है भारत की अलग अलग भाषाओं को बढ़ावा देना और उनमें अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करना। इस योजना के तहत उन लोगों, लेखकों या विद्वानों या फिर संगठनों को पुरस्कार दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं के विकास, शिक्षा और प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान देते हैं। यह योजना भारतीय संस्कृति और भाषाओं को भी मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को की। आगे चलते हैं। चौथा है, VSHOR ADS मिसाइल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे भारत ने दुश्मनों के हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए बनाया है। यह एक पोर्टेबल मिसाइल है, जिसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। यह पास में आने वाले हवाई खतरों को तुरंत नष्ट कर सकता है। कितने किलोमीटर तक? 6 किलोमीटर तक। भारत में ही ये मिसाइल कहाँ बना है? भारत में ही, जिससे देश की रक्षा प्रणाली और भी मजबूत होगी। इसे खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों और सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है, ताकि दुश्मनों के हमलों से जल्दी बचाव किया जा सके। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना के पास तेज, हल्का और असरदार मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मनों के हवाई हमलों से तुरंत निपट सकता है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है, न्यूजीलैंड के इस पहाड़ को मिला इंसान का दर्जा। यह दर्जा 30 जनवरी 2025 को दिया गया। न्यूजीलैंड के एक पहाड़ को इंसान का दर्जा मिला है। इसका मतलब यह है कि अब उसे कानूनी रूप से एक व्यक्ति की तरह माना जाएगा। इस पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी, जो न्यूजीलैंड का एक पवित्र पहाड़ है।
न्यूजीलैंड की सरकार ने इसे कानूनी तौर पर इंसान की तरह अधिकार दिए हैं ताकि इसकी बेहतर सुरक्षा हो सके। अब अगर कोई इस पहाड़ को नुकसान पहुंचाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले न्यूजीलैंड की 2 नदियों को भी ऐसा दर्जा मिल चुका है। अब यह पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि एक कानूनी व्यक्ति की तरह माना जाएगा ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। छठवां है, ओडिशा में महिला उद्यमों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। ओडिशा में महिला उद्यमों के लिए एक खास औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, यानी एक ऐसी जगह जहां सिर्फ महिलाएं अपने बिजनेस और फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। यह एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र होगा जहां महिलाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी और साथ ही सस्ती जमीन, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं दी जाएगी ताकि महिलाएं आसानी से अपना कारोबार चला सके। और सरकार का यह मकसद भी है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और रोजगार के नए नए अवसर पैदा करें। आगे चलते हैं। सातवां है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 1 से 7 फरवरी। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर साल 1 से 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है अलग अलग धर्मों के बीच शांति, आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा देना। इस सप्ताह में यह सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ मिलकर शांति से रहें। स्कूल, कॉलेज और समाज में धार्मिक सौहार्द बढ़ाने के लिए चर्चाएं, कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह सप्ताह संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र यूएन। 2025 की थीम है शांति के लिए एकजुटता। यह सप्ताह पहली बार 2011 में मनाया गया था। यह कार्यक्रम सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? 2011 में। आठवां है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण 1 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 2 फरवरी 2025 को मालदीव के माफिला फूसी में MNDF के आधिकारिक समग्र प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था, जिसमें मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और भारतीय उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम उपस्थित थे। चलिए एक्रुएन को और भी अच्छे से समझते हैं। एक्रुएन भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच होने वाला एक मिलिट्री ट्रेनिंग कार्यक्रम है। क्या है? मिलिट्री ट्रेनिंग। इनमें दोनों देशों के सैन्य एक साथ मिलकर युद्ध कौशल, आतंकवादी से निपटने और समुद्री रक्षा जैसे अभियानों की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के अभ्यास से भारत और मालदीव के रक्षा संबंध मजबूत होते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता? आंसर है त्रिवेणी। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। त्रिवेणी एल्बम 2024 में रिलीज हुआ था और इसमें 7 ट्रैक थे। कितने ट्रैक? 7। दूसरा है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया? आंसर है सी, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं और इन्होंने अपना पूरा करियर क्रिकेट को दे दिया। यह पुरस्कार भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को बेस्ट क्रिकेट के लिए चुना गया, जबकि सरफराज खान और आशा चौहान को बेस्ट डेब्यू के पुरस्कार
से सम्मानित किया गया। विमेशन क्रिकेट में मधाना को बेस्ट बैटर और दीप्ति शर्मा को बेस्ट बॉलर का सम्मान दिया गया। आगे चलते हैं। तीसरा है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की? आंसर है बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसका उद्देश्य है भारत की अलग-अलग भाषाओं को बढ़ावा देना और उनमें से अच्छे काम करने वालों को सम्मानित करना। चौथा है, VSHORADS मिसाइल प्रणाली को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है ए, DRDO के द्वारा। यह मिसाइल बहुत ही छोटा सा है लेकिन उतना ही पावरफुल है, जिसे भारत ने दुश्मनों के हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं। पांचवा है, अभी हाल ही में किस देश ने पहाड़ को इंसान का दर्जा दिया? आंसर है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने यह दर्जा 30 जनवरी 2025 को दिया। इस पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी। यह पहाड़ न्यूजीलैंड के लिए एक पवित्र स्थान है। अब यह पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि एक कानूनी व्यक्ति की तरह माना जाएगा ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। छठवां है, अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ए, उड़ीसा ने, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 वर्षों में यानी कि 5 सालों में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते हैं। सातवां है, विश्व अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर है ए, 1 से 7 फरवरी को। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर साल 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है अलग अलग धर्मों के बीच शांति, आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा देना। यह सप्ताह हमें सिखाता है कि हर धर्म को समान रूप से मान सम्मान देना चाहिए और सभी को मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। आठवां है, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ कथाभ्यास आयोजित करती है? आंसर है बी, मालदीव। सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक साझा सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और मालदीव के सैनिकों को एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करने और सुरक्षा मजबूत करने का मौका देता है। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी को वन लाइनर में देखेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस रहेगा इसलिए ध्यान से समझिए। पहला है, अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है चंद्रिका टंडन को। दूसरा है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस खिलाड़ी को मिला था? आंसर है लाला अमरनाथ को। कौन से सन में मिला? तो 1994 में, 1994 में। तीसरा है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना और छात्रों को उनकी रुचि की भाषा में समझाना है। चौथा है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पांचवा है, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ को इंसान का दर्जा दिया है। यह किस जाति के लोगों की आध्यात्मिक सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है? आंसर है माउरी। आगे चलते हैं। छठवां है, अभी हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा महिलाओं उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? आंसर है विशेष औद्योगिक पार्क जो सिर्फ महिला उद्यमों के लिए ही कार्य करेंगे। सातवां है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 की थीम क्या है? आंसर है शांति के लिए एकजुट। आठवां है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जा रहा है? आंसर है भारत मालदीव सैन्य अभ्यास। भारत और
मालदीव के बीच। 9वां है VSHORD-AD सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? 12,000 फीट। 10वां है हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर है तेजस सिर ने। ये क्वेश्चन को हम लोग कल करंट अफेयर के वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे मिल जाएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।